खबरें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है महत्वपूर्ण? जो भी हुआ रे, पानी तो बहुत ज्यादा लग रहा है, पानी नहीं है, उसी में नहाना शुरू कर दिया। और वो आपके और वो थाईलैंड और थाईलैंड से जो एयर इंडिया का प्रोग्राम खराब करने में हराम में लुथड़े मेजर, यानी कि मेजर गौरव आर्य, मैं आपसे कह रहा हूं, हम सह भी नहीं पाओगे कि अगर रोजाना की बुनियाद पर तालियां बजाते वो आपका पलित बड़े मुंह वाला प्रोड्यूसर, वो आपका जो मेजरली रॉन्ग वॉन्ग जो सुबह चल रहा है वो तालियां बजाता है, किसी के मरने पर तालियां बजाते हो, दोबारा कहूंगा और बार बार कहूंगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर कौन और सबसे पहले मेरे तमिलनाडु के दोस्तों को वड़क्कम, स्वागतम। और मैं आ गया हूं अम्मम। अच्छा, और मेरे यूपी बिहार के दोस्त जितने भी हैं उन्हें खुशामदीद। और दिल्ली वाले मेरे दोस्त कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। मुंबई वाले सेम टू सेम, चलेगा चलेगा चलेगा। बोले तो आप उनकी न्यूज अक्खा मुंबई में चलती है रे बाप। दोस्तों, आज की जो खबरें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है महत्वपूर्ण? जो भी है वो है बहुत अहम है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में, ये आपको हराम में लुथड़ा हुआ मेजर नहीं बताएगा। और नापाक और पलीत, मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं। अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने क्या किया, 27 प्लेसेस पर अपने झंडे लहरा दिए और कहा कि ये हमारी जगह है। और हमेशा की तरह भारतीय फौज रो रही है, जिस तरह लद्दाख में हाल किया चाइनीज ने, चाइनीज सेना ने। ये देखिए, मैं क्या झूठ कर रहा हूं, ये देखिए, आंखों पे पट्टी बांध बांध कर, देखिए देखिए देखिए, पहले देखिए फिर आइए।收到收到。做好了做好了，准备做好。देख लिया? जी जी जी, आंखों में पट्टी बांध बांध कर जो है, पहले लद्दाख में भी कुछ साल पहले जो हाल किया, वही हाल अभी अरुणाचल प्रदेश में होने वाला है। जो कि मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, लड़ाई झगड़ा फसाद ना हो, आपस में बैठ के बात हो जाए, जो भी हो जाए, क्योंकि वहां के आम जनता, आम लोगों को तकलीफ होगी। देखिए, ये तो हम तो फील करते हैं, हराम में लुथड़े मेजर, यानी कि मेजर गौरव आर्य, मैं आपसे कह रहा हूं, हम तो फील करते हैं। आपका एक मरतबा पुलवामा होता है, आपका एक मरतबा जो है पहलगाम होता है, आपका ताज होटल होता है, आपका पठानकोट होता है, या कुछ भी होता है, चंद लोग जो है उसके अंदर मारे जाते, कहीं पर भी मारे जाए, कुछ भी हो, बुरी बात है। आपको पता है कि पाकिस्तान में रोजाना की बुनियाद पर कितनी दहशतगर्दी होती है? 40, 42, 30, 35, 25, 10, 12, 15 डेली की बुनियाद पर, यानी कि रोजाना यौमिया लोग पाकिस्तान के अंदर भेंट चढ़ जाते हैं दहशतगर्दी की। जी जी, दहशतगर्दी की, आतंकवाद की भेंट चढ़ जाते हैं। आपने सोचा? और उसके सारे ताने बाने जो है वो कहां से मिलते हैं? भारत से। तो क्या करे, पाकिस्तान चढ़ दौड़े भारत पर। आप लोग ऐसा सह भी नहीं पाओगे, ऐसा सह भी नहीं पाओगे कि अगर रोजाना की बुनियाद पर तालियां बजाते हो, वो आपका पलित बड़े मुंह वाला प्रोड्यूसर, वो आपका जो मेजरली रॉन्ग वॉन्ग जो सुबह चल रहा है वो तालियां बजाता है, किसी के मरने पर तालियां बजाते हो, दोबारा कहूंगा और बार बार कहूंगा। और नापाक पली तो हराम में लुथड़े, आप तो अपना नाम खुद बताते हो ना, आप तो खुद बता रहे हो बार बार कि नापाक और पली तो हराम में लुथड़े। बताने की जरूरत है, हमें पता है, बताने की नीड नहीं है, जरूरत नहीं है। अच्छा, ये मेरे हेयर स्टाइल, और भाई मेजर साहब, अरे साहब काय को कह दिया यार, तेजाब लाओ, जबान साफ करनी, मुझे तेजाब लेकर आओ, जल्दी से लेकर आओ तेजाब। साहब कहां से कह दिया इसको? हाँ भाई, हराम में लुथड़े में मेजर बिल स्मिथ से मैं जरा थोड़ा सा इम्प्रेस हूँ, मुतासिर मुतासिर हूँ, मुतासिर, इसलिए मैंने अपने हेयर स्टाइल विल स्मिथ जैसा रख लिया। रोजाना बाल उड़ते तो यार वीलॉग के अंदर आए दिन तीसरे चौथे दिन, इतना टाइम तुम तो फारिग हो ना, सुबह दोपहर शाम वीलॉग बनाते रहे, तो मेरे पास, मैंने कहा ना, करने को बहुत सारे काम है। और दूसरा ये क्या हो गया, आपके वो आंध्र प्रदेश के अंदर वो एयरपोर्ट का जो वो इफ्ताता हुआ, उर्दू की डिक्शनरी खोलना, उसमें इफ्ताता, इनोग्रेशन, जो भी आप कहते हो, ठीक है ना, आप तो अंग्रेजी बोलोगे ना, आम लोगों तक बात तो नहीं पहुंचाओगे। इफ्ताता, उद्घाटन, फीता कटिंग, हाँ हाँ, फीता फीता काटा, उसका उद्घाटन और इफ्ताता, वो क्या किया?
गमले वमले सब निकाल के ले गए। और आप क्या कहते हो जाहिल कौन है? पाकिस्तानी जाहिल कौम है, ऐसी कौम है, वैसी कौम है। यार थोड़ी सी अवेयरनेस तो दो। और वो क्या फाउंटेन वाटर के जो है फव्वारे, पानी तो बहुत ज्यादा लग रहा है, पानी नहीं है, उसी में नहाना शुरू कर दिया। और वो आपके और वो थाईलैंड, और थाईलैंड से जो एयर इंडिया का प्रोग्राम खराब करने में मेरी टीम शामिल है। यही है तुम लोगों का साथी, साथी साथिया या साथी, अब फीमेल है तो जाहिर सी बात है, यही है तुम लोगों की साथियन। पता नहीं क्या है बहरहाल। लेके बहरहाल वो क्या हुआ, वो व्यवस्था उस तक भी पहुंच गई। वो थाईलैंड का जो पायलट, थाईलैंड से जो, हाँ एयर इंडिया का पायलट 300 मीटर नीचे गुलाटी। अरे व्यवस्था, यानी कि नशे की हालत में जहाज उड़ा लिया और 300 जो है वो मीटर एकदम से नीचे आया। और यार इतने सारे लोगों की जान को दाव पे लगा देने। नहीं वो बोले वो भी पाकिस्तानी। हाँ तुम्हारे बहनोई जो है ना, हाँ बहनोई आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, उनकी कोई साजिश थी। अच्छा बाय द वे एक बात बताओ, अभी आपको पता है कि आपके अगेंस्ट जो स्ट्रेंथ कितनी हो गई है पाकिस्तान की? यस, 30 लाख भारतीय काम करते हैं सऊदी अरेबिया में। अब करो पाकिस्तान पे हमला, जाओ करो वहां पर हमला, करो ना हमला। 14 लाख फौज टर्की सऊदीया की पाकिस्तान की मिलाकर, और और कितने अपना 3,415 जेट, हाँ हाँ फाइटर जेट्स, और 6,046 टैंक, और इसके अलावा कितने 344 जो है वो क्या एयरक्राफ्ट करियर जो पानी के अंदर नेवी की सारी चीजें। यार याद है टैंक से वो पाकिस्तान ने क्या लाया, चाइना ने क्या गिफ्ट कर दिया पाकिस्तान। तुम तो कह रहे थे पैसा दो, गवारदर भेज दिया चाइना को, ये कर दिया। ये लोग जो ना ये चाइना दे ही नहीं सकता, वो क्या दे दी, तोपे दे दी। क्या है SH-15 कितनी 250 DJMR हो रहा था आपका। नाकारा फौज है आपकी। 71 के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था पाकिस्तानी फौज के साथ, तो एक तरफ अवाम थी, जनता, और दूसरी तरफ आप लोग थे। पाकिस्तान फंस गया था बुरी तरह से। कोई कुमक नहीं मिलेगी, कोई हेल्प नहीं मिलेगी, कोई मदद नहीं मिलेगी, तो क्या करें, अपने अवाम को मारेंगे, सरेंडर ही करेंगे ना भाई, हथियार डालेंगे ना। और वो जो भी लद्दाख के अंदर आपके फौजियों की आंखों में पट्टी बंदी थी, तो कौन था पीछे? अवाम थी, जनता थी। लड़ते ना ब्रेव बन के चाइनीज से। 1962 के अंदर क्यों कुत्ते की तरह हारे तुम लोग? वो क्या है अक्साई अस्काई चिन्ह, वो हार गए ना, वो चाइना ने कब्जा कर लिया ना उसके ऊपर। क्यों नहीं लड़े तुम लोग? भारतीयों आप अपनी फौज से सवाल करो, वो अक्साई चिन्ह जो अस्काई चिन्ह जो है वो भारत के पास क्यों है? और इस 27 जगहों पे जो भारतीय मीडिया और फौज जो छुपा रही है, इन प्लेसेस के ऊपर जो चीन ने जो है वो कब्जा कर रखा है, कैसे? और वहां ऊपर की तरफ 7 सिस्टर्स जो आपकी है, वहां पर भी जो चाइनीज जो है घुस रहे हैं। पूछो ना अपनी फौज से। डरपोक फौज है आपकी, बिल्कुल डरपोक फौज है। अभी दुनिया के अंदर कहां है मुझे बताएं? कौन? मोदी जी जाते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं, टॉफियां वॉफियां मेलोनी वेलोनी को खिलाते हैं, सारी चीजें करते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, और फ्रांस से जो है वो राफेल खरीदते हैं। फ्रांस तो आगे लेटेगा ना यार। और 100% जो टैरिफ लगा रहा है अमेरिका आप पर, जी भारतीय 100% टैरिफ लग रहा है भारत के ऊपर, क्योंकि भारत रूस से जो है तेल जो भी खरीदेगा, और भारत खरीदता है, उस पर 100% टैरिफ लगेगा। यानी कि अब जो आप भारत भेजेगा अमेरिका के अंदर अपनी प्रोडक्ट और चीजें जो 100 रुपीज की, 200 रुपए की मिलेगी। जो 1000 रुपीज की 2000 कौन खरीदेगा? गिरती हुई इकोनॉमी, गिरता हुआ रुपया, और गिरते हुए रिजर्व, ठीक है ना। मोदी से पूछने वाला कोई है भारतीय? क्या हालत कर दी है मोदी सरकार ने आप लोग। और आपकी फौज एटमी वॉर हेड लगा दिए पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने फिर 250 लगा दी ना, फिर क्या हो गया? अब क्यों डीजीएमओ के पेट में आपके दर्द हो रहा है? क्यों दर्द हो रहा है डीजीएमओ के पेट में? जंग बुरी बात है भाई, वो 70 किलोमीटर तक जो है वो गोला जाता है, 70 किलोमीटर तक गोला जाता है पाकिस्तान। अच्छा डरपोक लोगों से फिर दोबारा कहूंगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करता है आपसे। किसी ने किया? आपसे किसी ने किया? आपसे किसी ने बात की? क्या हो भाई हमारे साथ मिल जाओ, कोलैबोरेशन करते हैं हम लोग, और तुम पर हमला, हम पर हमला तस्वुर किया जाएगा? किसी ने बुलाया? ग्रेट डिप्लोमेसी पाकिस्तान की, ठीक है ना, बेहतरीन सफारतकारी, एक्सीलेंट। बहरहाल बांग्लादेश के वजीर आजम को भी बुलाया था आप लोगों ने, तारिक रहमान को, और उन ब्रिक्स के अंदर सितंबर में जो मोदी साहब ने इनविटेशन दी थी उनको, तो उन्होंने तारिक रहमान साहब ने क्या कहा? पौका, निकल शाबाश, चल चल शाबाश बेटा निकल।
उन्होंने बोला मैं लानत भेजता हूँ, जहां पर हसीना बाजी दूंगी वहां पर मैं नहीं आऊंगा। जिन पे कत्ल के इल्जाम लगे हुए, जिनको फांसी की सजा दी गई है स्टूडेंट्स को बांग्लादेश, अब तो बांग्लादेश जैसे ने आपके ऊपर जो थूक दिया है, बांग्लादेश जैसे ने आपको बोल दिया है कि नहीं हम नहीं आ रहे ब्रिक्स के अंदर। क्योंकि उन्होंने क्या कहा तारिक रहमान ने कि 12 मरतबा लातादाद मरतबा मोदी जी इनकार कर चुके हैं सार्क कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान को, तो हम भी मना करेंगे। बहरहाल बहुत बुरा हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है वो चीन जो 27 इलाकों पे कब्जा करके बैठ गया है। और फैक्ट्स पे बात किया करो, हराम में लुथड़े हुए मेजर, अंड की शंट नहीं मारा करो। अपने भारतीयों को ये भी बताया करो कि पाकिस्तान की अभी कितनी स्ट्रांग पोजीशन है और गिरती हुई इकोनॉमी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर भी जंग की बात करते हो तुम। अपना गुस्सा तुम निकालोगे, मैंने कहा 3 महीने में तुम अटैक जरूर करोगे पाकिस्तान के ऊपर। बहरहाल मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच। लास्ट आपने वीलॉग पे तो तबाही कर दी भाई, आपने तो हद कर दी, लिमिट क्रॉस कर दी। अरे यार इतने मतलब व्यूज, और मतलब मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं। आराम में लुथड़े हुए व्यवस्था उस पायलट ने सुन ली, उस पायलट ने सुन ली भाई व्यवस्था की। देखो ना यार, क्या मतलब फजूल किस्म की बात करोगे। डोनाल्ड ट्रंप जो कॉन्फ्रेंस में गए थे टर्की, वहां पर वो अपने जहाज में नहीं, उनको पता चला कि वहां पर कोई अटैक करने वाला है ईरान उनके जहाज के ऊपर। वो जेट में बैठ के इंग्लैंड चले गए, 2 जहाज बदले। वहां पर सारे जिसके सहाफी जो व्हाइट हाउस को कवर करते हैं उनको उसमें डाल दिया। उन्होंने बाद में प्रोटेस्ट किया, उन्होंने बोला कि भाई आपने हमें इसमें क्यों डाल दिया, इस जहाज के हमें क्यों, जब आपको पता था इस पर अटैक होने। इस पर बात करूं बार, मैं तो बात करूंगा SH-15 के ऊपर, बिल्कुल उसके ऊपर बात करूंगा, जो 72 किलोमीटर तक जो है वो गोला फेंकता है और ट्रक पे रख के पता है उसको मूव कर सकते हैं और मिनटों के अंदर वो रेडी हो जाता है। यानी कि आपने यहां से मारा, जब तक वो गोला हवा के अंदर, आप दूसरी जगह का दूसरी जगह से मारा, ठीक है, 90 किलोमीटर तक जो है वो ट्रक चल सकता है। बहरहाल ये कि बहुत बुरा हो रहा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है ना। और इंडिया अपनी जगह जगह जो है वो खो देगा। अभी अगर इसके ऊपर बात होती है, इनका जो भी है वजीर खारजा और ये वजीर दाखिला और जो कुछ भी है, ठीक है ना, अभी अगर बात करेंगे ना कश्मीर के ऊपर, ओहो, ठीक है ना, आजाद कश्मीर के ऊपर उछल उछल के आएंगे, अपने कश्मीर पर उछल उछल के आएंगे, मतलब हमारे कश्मीर के ऊपर उछल उछल के आएंगे, ठीक है ना। और ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है कश्मीर का, ठीक है ना, जिसपे मकबूजा कश्मीर, इस पर उछल उछल के आएंगे। और जब अभी बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की, इस पर चुप। चीन की बात जब भी होगी ना, चुप। अरुणाचल प्रदेश से याद आया, वो शाहरुख खान की मूवी थी ना परदेश, उसमें कौन सा गाना था, क्या गाना था? दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर, चुपके ओ। ऐसे था ना कोई गाना, इनका गाना इन्हीं पे चिप दो। चलो मैं चलता हूँ, लेट हो गया।